आइए इलाम की दौड़ में एक छोटा सा नाबालक बालक ने 11 रुपये पुरस्कार अदा फरमाए हैं। वो नन्हे मुन्ने बच्चे को बाबा दीना बद्री की ओर से, माँ कामा बागेश्वर की ओर से लाखों लाख धन्यवाद फरमाती हूँ। जय हिंद जय भारत। देख लिए आप लोग, घर परिवार इंसान की किस तरह उजड़ता है, यही सबसे बड़ी वजह और कारण है। जिस घर में अगर औरत अपने जिद को ठान ले, अपनी जिद पर अड़ जाए, वो घर चंद मिनट में बर्बाद हो जाता है। आज मेरे राज में बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े मोगल पठान ताल ठोकता है, मोश टेढ़ता है, क्योंकि इस टाइम मोदी राज में दोनों भाई में झगड़ा झंझट हो जाए, विवाद हो जाए, कोई बात की, उसकी राज की संपत्ति को लूट लूंगा, उसकी रानी की दौला फना लूंगा। लेकिन नहीं, सोना रानी की गांठ में जब तक प्राण देगी, मैं अपनी मोदी किला की मान मर्यादा को मिट्टी में मिलने के लिए नहीं दूंगी, ना दाग लगने के लिए दूंगी। मैं अपनी देवर की तलवार को शान से रखूंगी, उसकी तलवार को मैं झुकने के लिए नहीं दूंगी। आज से ये दरबार में सोना रानी की ड्यूटी रहेगी। देखती कोई माई की लाल अगर भारत में पैदा लिया है, मेरे राज पर नजर उठाकर देखने वाले, तो सोना रानी उसके दोनों आंखें निकालकर गड्ढे में डाल देगी। दुर्गा सुना बचावा के गई बात, बात बात में हमारा तारा गई। दुर्गा सुने कदम के बाद, बात बदले बतिया मर गई। आया सुना सदा भगवान लीला तक होयर सोना के हर बार महीना लो तू राज मोती का देखिए आप लोग। अरे माहिर से पंगा लेना इतना आसान नहीं। आज तो मेरा दुश्मन जो कि रुदल सिंह था, आज तीनों प्राणी ने महुआ किला राज को छोड़ करके जंगल की तरफ निकल चुका, और उनको ढूंढने के लिए हमारे बड़े भागी नाल्हा सिंह भी पागल का रूप धारण करके भाई को ढूंढने के लिए निकल चुका। आज महुआ किला छतरी से खाली हो चुका। याद होगा आप लोगों को कि जिस समय मैंने बड़ी दुल्हन के पास गया था, मुझे धक्का मार करके दरबार से निकाल दिया था। आज मुझे मौका मिला है, क्योंकि ऐसा ऐसा अवसर को माहिर सिंह ढूंढते रहता है कि कब मुझे ऐसा अवसर मिले ताकि मैं उन दुश्मन को ब्याज सहित मैं बदला लूंगा। जैसे मुझे दरबार से धक्के मार करके बड़ी दुल्हन ने निकाल दिया, आज मैं उसे महुआ किला राज से नहीं निकलवा दूं तो मेरा नाम माहिर नहीं। अब मैं चलता हूं यहां से सुरबलपुर राज। मैं सुरबल सिंह राजा को सारी कहानी कह करके सुनाऊंगा, और मैं बड़ी दुल्हन का डोला उठवा करके सुरबलपुर पहुंच पाऊंगा। मैं महुआ किला राज को बर्बाद नहीं कर डालूं तो मेरा नाम माहिर नहीं। प्रभु
नगरिया के यो सुरबलपुर नगरी के बाबू सब भैया आबा। अब किया यही है सुरबलपुर राज। मैं तो यहाँ किसी राजा को नहीं देखता। हो सकता है कहीं इधर उधर होगा, हम आवाज लगाते हैं और मेरा आवाज सुनते ही जरूर हमसे मिलने के लिए आएंगे। राजा याबे सुनियो सुरबल के सारा उतार ये कदर मूला का तारा जाए अकरियो योदा चले बरहाबा सुरमल सारा तारी जाका जहरी रे तब सुरमली को नाम क्या है? मेरा घर पड़ता है सुरवलगढ़, मेरा ही नाम सुरवल सिंह। एक आप लोग के लोग कोई माँ का सुरवा पैदा नहीं लिया कि सुरवा सिंह को बताएगा। ये अगर 25 कोस में अगर बच्चा रोता अपनी माँ के गोद में, बाबुल सुरवा सिंह का नाम सुन लिया, बच्चा में सब काम हो जाता है। आज अपने दरबार में देखा हूं लेट में कि कोई देश का छतरी आ गया है, चल के पता लगा रहा हूं।
इधर आइए। अच्छा, नेट में भी देखता है। पहले तुम जवाब दो कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा सुअर का बेटा काम क्या है। अच्छा, तो मेरा नाम और पता जानना चाहते हो? जरूर। चलो ठीक है, मैं जना देता। राजा, अरे कामलो किला में कौन नहीं जानता है कि ये छतरी का घर उरियल किला राज करता है, और मेरा ही नाम है माहिर सिंह। क्या आपका घर किला उरियल? जी हाँ। आप ही के नाम है मामा ही? जी हाँ, मेरा ही नाम है। अरे ऊपर में चाह क्या देख रहे हैं? ओहो, प्रणाम मामा जी। आनंद में भागिन। मामा जी, ऐसा कौन मांगला सुरमा पैदा लिया है कि आपका उरियल किला पर चाहे किया? जल मुझे पता चाहिए, मैंने खोल के होलिया खेलूंगा। सुरबल सिंह, अरे जिसके पास तुम्हारे जैसा भागिन रहेगा भला उसके राज पर कोई चढ़ाई कर सकता? ऐसा कुछ नहीं। जब कोई देश का छतरी उरियल किला पर चढ़ाई किया तो सुरमल का लगाने का जरूरत क्या है? हाँ, मैं तुम्हें सारी कहानी कह करके सुनाता हूँ। अरे मैं तो तुम्हारे लिए एक सुंदर तोहफा लेकर के आया। कौन सा तोहफा? क्या बता दूं? जरूर। सुरबल सिंह, अरे तुम्हें याद होगा कि इससे कुछ दिन पहले तुम कहीं किसी के साथ बारात में भी गए होंगे। मामा जी, हाँ। नहीं बताएंगे। क्यों? मुझे शर्म हो रहा है। अरे यहाँ कोई है, यहाँ तो मामा भगना बस। सुनिएगा। हाँ, सुना। मामा जी, जिस रोज शादी हो रहा था आला सिंह को, अच्छा, नैना की लम्बा सुररानी के साथ, तो यही सुरमल सिंह आला सिंह के साथ में बाराती गया था। अच्छा, तुम बारात में गए थे नैना किला? हाँ मामा जी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मामा जी, हाँ। सोना रानी मुझे क्या किया? क्या? जादू के बल से 12 वर्ष तक भेड़ा बना करके दुबी चटाई सोना रानी। अच्छा, तुमको? हाँ मामा जी। अरे बाप रे बाप। मैंने दुर्गा मारू से अर्जुन विधि की देवी, अगर एक दिन भेड़ा तन छोड़ करके अगर मानुष तन एक रोज आ जाऊंगा तो सोना रानी का दोरा उठा के सुनर सिंह को देगा पुनीर बना लेगा। अच्छा, तो ये बात है। सुरबल सिंह, बोलिए। जिसके लिए तुमने मां दुर्गा से आरजू विनती की थी, आज वो दिन तुम्हारे हाथ में आ गया। क्या हुआ? मैं सारी कहानी कह करके सुनाता हूँ। चल सुनाइए। एक दिन की बात है, दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा। हाँ। और एक काबलो किला में टीका दिया। 52 किला राजमोहबा पड़ता है, छोटा छतरी समझ करके टीका नहीं दिया। फिर क्या हुआ? और इस बात का पता चला हमारे बड़े भागी नाल्हा सिंह को। उन्होंने क्या किया, दोनों बच्चे को मैदान में उतार दिया ताकि दोनों बच्चे जब गेंद सीख करके तैयार हो जाएंगे तो दिल्लीगढ़ जाकर के मैच को हासिल करके वहां जो 9 लाख का मेडल रखा हुआ है उसको उठा करके मोहबा किला लाएंगे। अच्छा। और दोनों बच्चे तो मैदान में चला गए। हाँ। लेकिन दोनों बच्चे में झगड़ा हो गए, और झगड़ा होने के कारण है कि धीरे धीरे झगड़ा बढ़ते बढ़ते सयाना आ गया, जिसके कारण कि राजपाट बांटने का नौबत आ गया। हाँ, और राजपाट बांटने के लिए बनारस किला से अकबर सैयद का बेटा, अच्छा, उन्होंने आया। जब यहाँ आया तो आल्हा सिंह के नाम से पूरे मोहबा किला राज लिखा हुआ था। आल्हा सिंह ने क्या किया? क्या? क्रोध के मारे रुदल सिंह तीनों व्यक्ति को मार पीट करके मोहबा किला राज से जंगल की ओर भगा दिया। रुदल सिंह को? हाँ, भले भगा दिया दुश्मन को। और फिर वह उन्होंने क्या किया, दारू शराब पीना चालू कर दिया, मुजरा नचाना चालू कर दिया दरबार में। हाँ, जब बड़ी पुतून को देखे तो उन्हें समझा बुझा करके भाई को ढूंढने के लिए आल्हा सिंह को भी भेज दिया है। आल्हा सिंह भी पागल का रूप धारण करके मोहबा किला से निकल चुका है। वो भी निकल गया? हाँ। अच्छा। और मोहबा किला राज छतरी से खाली हो चुका है। बिल्कुल। आज तुम्हारे हाथों में मौका है सुरबल सिंह, तुम ऐसा करो। हाँ, कि कोई बहाना से बड़ी दुल्हन का डोला उठा करके तुम सुरबलपुर राज ले आओ। पहले जो है, हाँ, जब इतना बाता बेचारा कह दिया है तो मुझे सस्पिशन आ रहा है। सस्पिशन? आप सिर्फ बेटा बच्चा लगा के कसम खा लीजिए और सुरमल सिंह का चाल देखिए। अच्छा, तुमको विश्वास नहीं होता? नहीं भैया, सच में कोना, अगर मोहबा किला राज छतरी से खाली नहीं हुआ होगा सुरबल सिंह, हाँ,
तुम्हारे मामू जी अगर झूठ बोलने के लिए आए होंगे तो वो जो नंगरा अभी चल है नाश हो जाएगा। मामा जी आप तो पूरे देवता के समान बन गए हैं। हाँ, हम तो सोचे कि मामा जी चुगलखोर है। नहीं नहीं, मैं चुगली करना छोड़ दिया। अच्छा ये बताइए, राजभवन में बच गई सोना रानी, बस बस, उसका लिए व्यवस्था में क्या करूं? अरे उसके लिए आसान उपाय, तुम ऐसा करो, तुम सुरबलपुर राज में झूठ मूठ का एक शानदार का मेला लगाओ। लग गया, समझ लो। 80 हाथ का झूला लगाओ, देश देश का छत्री, मोगल, पठान, बेशिया, बंगाल, इन सबको मंगाओ। ठीक है, क्योंकि झूला झूलने का बहुत शौकीन है हमारी दुल्हन, हम पता है मुझे। और हम वहां से चलते हैं मोहबा किला राज। हम मोहबा किला राज में जाकर के बड़ी दुल्हन को मैं ये मैसेज जनाऊंगा और इस तरह से उसे कहूंगा कि उनके शरीर में जो बलद है वो अपने आप खोलने लगेगा। हाँ, और जोश में होश गमा करके तुम्हारे मेला यूं ही दाखिल हो जाएंगे। ठीक और है। तुम उसका दोला उठा करके अपने महल की रानी बना लेना। मामा जी आप किसी तरह उन पर चढ़ा करके सोना रानी को लाना है सुरमलगढ़। वो काम मेरा है, वो मुझ पर छोड़ दो। अगर जिस रोज शादी हो गया सोना रानी सुरमल सिंह के साथ, हाँ, तो आपको पहले धोती कुर्ता तौलिया तक पहनेंगे। अच्छा हमको, हाँ, अब बुढ़िया कुछ न दे, उसके लिए मम्मी के लिए जींस लेंगे। अच्छा हाँ, तब तो बहुत बढ़िया बात है। क्या तो साड़ी में बूढ़ लोग से छान लग जाए, गिर जाए लटक। अच्छा, हाँ, तो ठीक है, जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मोहबायना अगरिया के मुझे जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होता, तुरंत पहुंच जाते हैं। अब मैं बड़ी दुल्हन को मंगाता हूं। पुतहु है ये सुनियो नहीं ना बाली है जा ये कदेर मूला काता पुतहु है करियो है दारा पार में पुतहु है सुनीला तो
लीजिए। आनंद लीजिए दुल्हन। इस तरह की आवाज क्यों निकल रही है? हाँ। तबीयत ये खराब है क्या? नहीं नहीं दुल्हन, तबीयत मेरा खराब नहीं। सांस ऊपर नीचे चल रहा है? हाँ। चेहरा बदोसी छाई है? हाँ दुल्हन। क्यों? दुल्हन, अगर मैं सारी कहानी कह करके सुना दूं ना, तुम्हारे शरीर में जो बल्ब है खोलने लगेगा। क्या? हाँ। कौन ऐसा माइकी लाल नौजवान बात कहा कि आपके राज पर चढ़ाई कर दिया, संपत्ति को लूट लिया है? नहीं, मेरे राज पर कोई नहीं चढ़ाई किया। तो फिर क्यों इस तरह आप कर रहे हैं? दुल्हन, इससे पहले आते थे, हंसते खेलते हुए, घोड़ा धमसाते हुए आते थे। हाँ। लेकिन आज क्यों आप घबरा रहे हैं? मैं सारी कहानी कहता हूँ दुल्हन। आज मैं ऐसे घूमते घूमते सुरबलपुर राज की तरफ गया। सुरमलपुर? हाँ। और सुरबल सिंह राजा ने शानदार का मेला लगाया। 80 हाथ का झूला लगाया है। देश देश का छत्री, मोगल, पठान, बेशिया, बंगाली सबको मंगाया है। मैं जब वहां तक पहुंच गया तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मेला घूम फिर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं उरियल किला के लिए रवाना हो जाऊंगा। सही बात है, जब मेला पहुंच गए तो कुछ घूम घाम के चाय चुई पी के अपने निकल जाते। हाँ दुल्हन, जैसे मैंने मेला में प्रवेश किया, एक दुकानदार भाई के पास गए, बोले भाई साहब 1 कप चाय बना देना। उन्होंने बेचारा चाय बना करके जैसे मेरे हाथों में पकड़ाया, जैसे मैं अपने हाथों में चाय का कप को पकड़े, अचानक सुरबल सिंह राजा का किधर से मेरे ऊपर नजर पड़ गया। दुल्हन बाज की तरह दौड़ते हुए आया, मेरे कॉलर को थाम और हमारे दोनों हाथ को उल्टा बांध करके एक खंभे में बांध दिया और हमारे बदन पर 50 कोड़ा जमा दिया। सुरबल सिंह, आपके बदन पर कोड़ा बरसाया है? जा रे डिंगरा की बेटा, तूने एक बुढ़ा आदमी को मारकर अपने अरमान को मिटा लिया, पहलवान बन गया रे। और कोई बात है मामू जी? दुल्हन, फिर जब उसका जी भर गया, मारते मारते मुझे खोल करके आजाद कर दिया। बोला हाँ बिठो, तुम यहां से चले जाओ। तुम्हारा जो भागिन महबा किला राज वाले है, तुम उसे जाकर के बोल दो रुदल सिंह को कि सुरबल सिंह राजा ने शानदार का मेला लगाया है, मेला आकर के देख ले। अगर उनके बाहों में ताकत होगा, तलवार में धार होगा, छाती में बल होगा, तो मेरे मेला आकर के दाखिल हो जाएगा, या नहीं हिजरा का औलाद होगा तो बीबी के आंचल में छिप करके बन जाएगा। वो टिनिया की बेटा मेरे राज को ललकारा है, मेरे तेवर को हिजरा बनाया है। हिजरा की बेटा तो वो है जिसको ईंट की जवाब पत्थर से दूंगी मैं। क्या सोच लिया आदमी को मारकर पहलवान बन गया, मेरे देवर को ललकार कर छतरी काला गया। इसी टाइम इसी वक्त उसकी मेला लूटा जाएगा मामू जी। लौट कर जाइए सुरबलपुर और उस दुश्मन को कह दीजिएगा सुरबलपुर, सुरबल सिंह ये मेला क्या लगाया, तो इससे शानदार मेला लगा, शानदार से झूला को सजा के रख। तुम्हारे राज में आज मेला देखने के लिए, झूला झूलने के लिए मेरी बड़ी पुतू नैना घर वाली आ रही। नहीं, बाप रे बाप, हमरा मार लगता कोनो बात नहीं, लेकिन अहाँ हमें दुश्मन के राज में जाइए ना। चूड़ी पहन के बैठ जाइए और दुनिया दुनिया की मार खाता रहिए। की करबे बताइयो ना बाबू जी। वो डिंगरा के बेटा आपको मारा, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। मेरे देवर का हिजरा बना दिया, मैं घूंघट मार कर रंगमाल में छिप कर बैठी रहूंगी। शायद आप मेरी अंदाजा नहीं जानते हैं। एक बार वो हिजरा के बेटा मुझसे टकराया था, मैंने 12 बरस भेड़ा बनाकर दुब्बी चटाई थी। सुरबल सिंह को? जी जी जी। अच्छा। एक की बार फिर मेरे राज को ललकारा, मौका पाते मैं गधा बनाकर लिट्टियां खाऊंगी वो कुत्ते की औलाद को। टाइम मेरे पास नहीं है मामू जी, हो सकता डिंगरा बेटा मेला को उजाड़ देगा वो। जब ऐसी बात है तो ठीक है दुल्हन, चलो हम आगे निकलते हैं, तुम पीछे से आओ। अब की बार हरामजादे को इतना मार मारेंगे ससुर पुतो मिल करके हालत को खराब कर दे। बिल्कुल सही, इसी बात चाहिए। ठीक है। हेरे तब महाराजा नंद के लाल लौटे माहिल सुरबलपुर को।